अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है बिहारी बोटी कबाब। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल ऐड करेंगे और साथ ही प्याज ऐड करेंगे कटी हुई और उसको फ्राई कर लेंगे। लीजिए जी, प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम उसको तेल में से निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद हम उसको रख देंगे साइड पे। अब हम अपना बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। हमें चाहिए दही और साथ में चाहिए मसाले। हमें चाहिए लाल मिर्च कुटी हुई, हमें चाहिए धनिया पिसा हुआ, नमक चाहिए हमें, काली मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और ज़ीरा। इसके अलावा हमें चाहिए अदरक लहसुन और कच्चा पपीता। इन सब चीज़ों को हम दही में ऐड करेंगे। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चमचा। अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करी थी और साथ में नींबू का रस। इन सब चीज़ों को अब हमें ग्राइंड करना है। मैंने लहसुन, अदरक और पपीते को इसीलिए थोड़ा साबुत रखा क्योंकि वो ग्राइंडर में पिस जाएंगे। अब हमें चाहिए मटन या बीफ की बोटियाँ और उसमें हम अच्छी तरह ये तमाम अपना दही में पिसा हुआ मसाला मिक्स कर देंगे। बोटी छोटी रखिएगा, बहुत बड़ी नहीं रखिएगा ताकि गलने में भी आसानी हो। अच्छी तरह हम इसमें सारा मसाला मिक्स कर देंगे और अपना प्याज का बचा हुआ तेल भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको रख देंगे हम 4 से 5 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप फ्रिज में। अब हम अपने मैरिनेट हुए हुए गोश्त को पतीली में ऐड करेंगे, ढक्कन ढकेंगे और चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। पानी खुशक होने तक हम पकाएंगे और गोश्त गलने तक, और थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि गोश्त लग जाए। आँच तेज़ नहीं रखनी है, आँच रखनी है दरमियानी या दरमियानी से थोड़ी हल्की। गोश्त का पानी जब खुशक हो जाए और तेल ऊपर आने लग जाए तो हम उसको थोड़ा सा भूनेंगे और ये नोट कर लेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं गला है। अगर गोश्त नहीं गला है तो पानी और ऐड करके हम उसको गोश्त को गलने तक पकाएंगे। देखिए, मैंने अब अपने गोश्त की भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपना कोयला। कोयले को अलग से जला के मैंने इसमें रखा है और उसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी और तेल डालते ही ढक दूँगी ताकि अच्छी तरह हमारे कबाब के ऊपर भाप लग जाए। तो चलिए जी, कबाब बोटी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। कोयला हम इसमें से निकाल देंगे। कबाब को हम सर्व करेंगे नान, रोटी, किसी के साथ भी, रायते के साथ। ऊपर से हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, नींबू। बहुत ही मज़ेदार बिहारी बोटी आप घर में बनाएं और बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको इसमें टेस्ट मिलेगा। आप इसको पराठे से खाएं और पूरी से खाएं। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं जो आपको पसंद हो। सर्व करिए इसको अपने मेहमानों को और दाद वसूल करिए। इसके अलावा जो मेरी दूसरी रेसिपीज़ हैं उनको भी ट्राई करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स से शेयर करिए। अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा मुझे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।